हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग आपने देखा कि मेरे चाचा चाची और उनका बेटा यानी मेरा सबसे छोटा वाला भाई उन लोग हमारे पास आए हुए थे भुसावल। फिर हम लोग भुसावल से गए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके बाद हम लोग गए थे उज्जैन, जहाँ पर महाकाल भस्म आरती के लिए हम लोग आए थे। भस्म आरती देखी, पूरी रात हम लोग मंदिर के अंदर ही थे। 11 बजे और 12 बजे हम लोग लाइन पे लग गए थे। 11 से 12 के बीच लाइन शुरू हो गई थी और हम 12 बजे लाइन पे लगे। सुबह वहाँ से दर्शन करके निकले। भस्म आरती में बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर हम सीधा वहाँ से लौटे भुसावल। लेकिन हमको भुसावल उज्जैन से हम पहले माहेश्वर गए थे। वहाँ से माहेश्वर से फिर हम वापस भुसावल आए तो रात हो गई थी हम लोग को। इतने बुरी तरीके से हम लोग थक गए थे क्योंकि भस्म आरती के लिए हम लोग 12 बजे से लाइन में लगे थे। 4 बजे भस्म आरती शुरू होती है। 12 से 4 तो सिर्फ खड़े रहे थे हम लोग और दिन में भी हम लोग वहाँ ओमकारेश्वर में खड़े हुए थे। तो काफ़ी हम लोगों को थकान हो चुकी थी खड़े होने की वजह से लगातार ना। और फिर सफ़र भी था, रास्ता भी बहुत ख़राब था भुसावल से ओमकारेश्वर तक जाने का। पूरी रोड बन रही थी तो काफ़ी दिक्कत हुई। जब लौट के आए तो इतना बुरी तरीके से थक गए। फिर अगले दिन सुबह उठे, फिर वही अगले दिन चाची लोगों को रात में जाना था तो सुबह से फिर नाश्ता हुआ। मैंने अपने चाचा का पसंदीदा आटे का हलवा बनाया था और हरे मटर जो बनाते हैं हम लोग, छौंकी हुई मटर नाश्ते में बनाई थी। और फिर लंच में मैंने बनाया था बैंगन का भरता, आलू मेथी की सब्जी, मिक्स वाली दाल, जीरा राइस, चपाती, मसाला छाछ और पूरा खाना जैसा हम लोग लंच थाली बनाते हैं वैसा ही बनाया। सबने खाया। दोपहर से कब शाम होगी पता नहीं चला, मतलब 3 बजे तक तो हम लोग का लंच निपटा था। इसीलिए उस दिन जो लेट व्लॉग मैंने डाला था वो भी ओल्ड व्लॉग डाला था। कुछ व्लॉग पहले के बने रखे हैं लेकिन वो पोस्ट नहीं किए थे तो फिर वही डाला। वो भी 4 बजे के करीब आसपास शायद, है ना। 3 तो बज ही गए थे। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। इवन मैंने थाली की पिक्चर भी नहीं ली कि जो मैं बता रही हूँ मैंने क्या क्या बनाया किया। हमेशा ही ऐसा होता है, जब कोई आता है तो घर में रौनक हो जाती है और जब कोई जाता है तो घर एकदम से खाली हो जाता है। भले ही 2 दिन के लिए थे वो लोग, मतलब 16 को आए रात में, सुबह सुबह 16 को सुबह सुबह आए 5 बजे। 16 हम लोग रहे और 17 हम लोग मॉर्निंग पे यहाँ से 5 बजे सुबह निकल गए थे और 18 की रात हम लोग 10 बजे आए और 19 उनको लौटना था। तो मतलब एक दिन पहले 16 को रह लिए और 19 को रह लिए और 17-18 हम बाहर ही थे। तो वो जो एक दिन आना और एक दिन जाने वाला यानी 2 दिन का कुछ पता ही नहीं चलता ना। कोई आए तो सोच भी पाते हैं हम लोग तो उतने प्लान भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बस कल रात जब उनकी ट्रेन यहीं भुसावल से राजधानी से गए दिल्ली के लिए, ग्रेटर नोएडा से आए थे वो लोग। और पहले यही वाली चाचा चाची वहाँ रहते थे गोरखपुर में जब हम लोग गए थे ना। हाँ, चाचा रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना कुछ सालों के लिए, उसमें उन्होंने अभी ज्वाइन किया नया। तो इसलिए अभी आए वो लोग। और बहुत दिनों से प्लान चल रहा था आने का, ये आएंगे आएंगे। एक्चुअली शुभी के बर्थडे के आसपास आना चाह रहे थे वो लोग 6 के हिसाब से, 6 जनवरी में। तो 6 की बजाय 16 हुआ क्योंकि वही टिकट कंफर्म जब मिले तो। और बस अब सुबह हो रही है नाश्ते की तैयारी। मैं बना रही हूँ आलू मटर मिक्स पराठा जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो गर्मा गर्म नाश्ते बन रहे हैं पराठे। क्योंकि अभी जब बताया था ना मैंने, एक दिन ढोकला, एक दिन पोहा, छौंकी हुई मटर और आलू का वो आटे का हलवा बना था और ढोकले वगैरह बने थे, पोहे। तो फिर आज आलू मटर का पराठा बन रहा है। और बथुआ अथुआ सब साफ़ करके रखा हुआ है, मेथी भी रखी हुई है साफ़ करके। जब जिस दिन हम लोग वहाँ से आए ना उज्जैन से, तो जब मैंने बनाया मिक्स दाल मेथी की सब्ज़ी और बैंगन का भरता वगैरह, तब मटर भी आई थी और मेथी के पत्ते आए थे। तो सब साफ़ करके रखे हैं चाची ने और शुभी ने मिल करके। और मैं तो बस किचन में अपना खाना वाना बनाती जा रही थी। और फिर पैकिंग वैकिंग हुई, खूब ढेर सारी बातें हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चों को तो मतलब खुशी होती है जब कोई घर आता है और हम लोगों को भी एक रौनक सी लगती है और अपने परिवार से कोई आए तो और भी अच्छा लगता है। और सालों से इंतज़ार हो रहा था कि आएंगे 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 करके। हंस रहे थे हम चाचा से कि चाचा 25 सालों में पहली बार आए हैं। पहले इतने 25 साल मतलब हम जो यहाँ रह रहे हैं बाहर। तो उनकी जॉब ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिलता था ना, छुट्टी नहीं मिलती थी। प्रशासनिक सेवा में थे ना, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती छुट्टी। उन लोग अपने घर के लिए फुर्सत नहीं होती तो कहीं जाएं तो कुछ फिक्स नहीं होता, पहले से टिकट नहीं होती। अभी तो मतलब मौका मिला था, जब से रिटायरमेंट हुआ तब से बात चल रही है कि चाचा आइएगा। तो कह रहे थे आएंगे और बस अभी आना हुआ उनका।
आलू मटर के पराठे और आलू मटर की रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक करके बना सकते हैं। ये मैंने कच्ची हल्दी का जो अचार बनाया था, मैं तो पराठे के साथ अचार खा रही हूँ। चाय मैं पहले पी चुकी हूँ सुबह उसके बाद काम कर रही थी, तो अभी मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई है। और इसके बाद क्या बनाया जाए, हाँ देखो चाचा चाची को आना था तो मैंने ढेर सारा बैटर तैयार किया था। एक दिन तो बने थे डोसे। डोसे के बाद ये हुआ कि हम लोगों ने डोसे के बाद रात में क्या वड़े सांभर खा लिए थे। और डोसा सांभर के बाद फिर हम लोग निकल गए उज्जैन। बैटर मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये जो बैटर होता है इसे आप 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। कोई गेस्ट वगैरह आए तो अचानक से भी हमें कुछ बनाना होता है तो ये बहुत सही रहता है। तो मैंने ज़्यादा सा बना के रखा था ये बैटर। तो नेक्स्ट डे हम ये बनाते उज्जैन से आने के बाद। लेकिन अब वो 2 दिन के बाहर का भी खाना खाए थे और पहले दिन डोसा खाया था, तो मुझे ऐसा मन में आता है कि आज थाली वाला खाना बनाएंगे। तो फिर मैंने मिक्स दाल और भरता और वो सब बनाया था। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और इस तरह का देशी वाला खाना बनाया था। तो अब ये बैटर रखा हुआ था, इसीलिए फिर मैंने कल जब नेस्टेशिया का व्लॉग देखा था आपने, वो थोड़े से डोसे एक टाइम के लिए बने एक दिन, और डोसे में ज़्यादा बैटर यूज़ नहीं होता, फिर वो बैटर बचा हुआ था। तो फाइनली आज इडली बन रही हैं, जबकि इडली हमेशा हम सूजी की बनाते हैं क्योंकि मैं इंस्टेंट बनाती हूँ। जब हमारा प्लान नहीं होता है कि हाँ पहले से कुछ सोचा समझा नहीं होता है, लेकिन आज तो पहले से ही सोच लिया था कि इडली बनेगी। जो मैंने ज़्यादा बैटर तैयार किया था इसीलिए कि एक दिन हम डोसा बना लेंगे, तो एक दिन नाश्ते में अगर सबका मन होगा तो इडली बना लेंगे। तो फ़िलहाल आज बना रही हूँ मैं इडली। तो वो जो बैटर है फ्रिज में रखा है उसको तो चुटकी ख़त्म करना ही है। तो जो बैटर है वही सेम बैटर है जिसका मैंने डोसा बनाया था, जिसमें फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ 4 हिस्सा चावल है, यानी 4 कप चावल। हिस्सा भी कुछ लोग पूछते हैं कि हिस्सा मतलब कैसे। 4 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, 1/4 कप इसमें चने की दाल और 1/4 कप पोहे, 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीज़ें 6-8 घंटे के लिए भिगो लो। भिगोने के बाद इन्हें पीस करके 6-8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दो। इस बैटर से आप डोसा बना सकते हैं। जिस वक्त आप डोसा बनाएं तो नमक मिला लें और बैटर को परफेक्ट अपना कितना पतला करना है वैसा कर लें। इडली के लिए भी सेम बैटर में मैंने डाला था नमक और ऑयल, मिक्स कर लिया था। इसके बाद जब हमने उस बैटर को इडली प्लेट्स में डाला तो इसमें डाला इनो का पैकेट। हालांकि अच्छा फर्मेंटेड है ये बैटर, क्योंकि 2 दिन तो फ्रिज में रखा हुआ था और पहले ही दिन वो बहुत अच्छा फर्मेंट हो चुका था। इसलिए मैंने हाफ़ पैकेट इनो पूरे बैटर में मिक्स किया था। टोटल पूरे पैकेट में हाफ़ पैकेट था, वो ऐसा हाफ़ पैकेट यूज़ किया हुआ रखा था ढोकले वाला, यानी हाफ़ टी स्पून इनो डाला था मैंने। तो ये सारा मिक्स कर लिया था पूरे बैटर में और फिर इसको प्लेट्स में डाल दिया। आज मैं अपना दूसरा वाला इडली स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ये लोकल है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, मार्केट का ही है, भुसावल का। और इस स्टैंड में ना तीनों प्लेट एक साथ लग जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही इसमें 5 बनती हैं और साइज़ मीडियम ही है, कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। तो ये मैं बना लेती हूँ इस तरीके से, एक ही प्लेट में पूरा 5, और तीनों प्लेट्स एक साथ लग जाती हैं। तो एक बैच निकाल लिया, उसके बाद मैंने सेकंड बैच भी लगा लिया। टोटल 2 बैचेज़ में सारी इडली कंप्लीट तैयार हो गई हैं। आज बहुत टाइम के बाद बनी है दाल चावल वाली इडली। कहने की क्या बात है, बस कहने मतलब कहने का कि कहने जैसा ही क्या है। इडली सूजी रवा की अच्छी होती है इंस्टेंटली, लेकिन दाल चावल की तो बात ही अलग है। वो वाली चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड, जो शुरू से ही हम लोग खाते आ रहे हैं। लेकिन अब वही हम लोग आलस कर जाते हैं कि कौन भिगोए पीसे, और जब भी भिगो पीसो तो डोसे का मोह शुरू हो जाता है। सबको डोसे की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब चूँकि अब डोसा बन चुका है, 2 दिन खा लिया गया है, तो फिर आज फाइनली पूरे बैटर का इंतज़ाम कर दिया गया, खात्मा काम तमाम और फिर बन गई इडली, और बहुत सुपर सॉफ्ट, बहुत टेस्टी इडली बनी थी। अब बना था इसके लिए सांभर, जिसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया है पैन में। राई, जीरा, मेथी का तड़का, हींग डाल करके, हरी मिर्ची, करी पत्ता और बारीक कटी हुई ढेर सारी प्याज डाल के फ्राई कर लिया, और टमाटर। और ये इतनी बारीक प्याज और टमाटर ये शुभी ने काटा है। मैं नाइफ से कटिंग करती हूँ तो भी मैं इतनी बारीक नहीं कर पाती हूँ। इतनी बारीक अगर मुझे करना होता है तो मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ। शुभी को अगर बोल दो ना प्याज टमाटर काट दो, इतना छोटा छोटा काटती है चॉपिंग बोर्ड में, तो उसने ही काटा है। और फिर जब सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी थी, प्याज वगैरह, फिर मैंने इसमें मिर्ची पाउडर और सांभर मसाला डाला था, और इसके बाद डाली दाल, तूर दाल और मसूर दाल मिक्स वाली, और इसको अच्छे से उबाल आने दिया।
तो कटा हुआ धनिया पत्ता मिक्स किया और ये हमारा गर्मा गर्म सांभर तैयार। तो इसकी प्लेटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं शॉर्टकट वाली, क्योंकि आज चटनी नहीं है ना, जब इडली सांभर बनता है तो इस तरीके से प्लेट में इडली पूरी सांभर में डूब जाए ऐसे डालकर गरम गरम कुछ सेकंड को भी रख दो और फिर आप ऐसे कट करो। इतनी सॉफ्ट इडली और सांभर जब ये सोख करती है ना दाल चावल इडली, बहुत 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 गजब की लगती है। क्योंकि हम सूजी वाली इडली जब बनाते हैं तभी इसलिए इस बात में खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ मेहनत नहीं की है, इंस्टेंट बना लिया, सूजी रवा भिगोया सुबह और बन गई 4-6 घंटे बाद। इसमें क्या है कि आपको एक दिन पहले से सोचना है, 6-8 घंटे के लिए भिगो के रखना है याद से, फिर उसको पीस के रखना है, फिर फर्मेंट हो जाए और फिर आप बनाएं। अच्छा, इसमें अगर अच्छा फर्मेंट नहीं हुआ तो हार्ड हो जाती हैं, ये भी थोड़ा रिस्की है। मतलब अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छा बनता है। अगर कभी नहीं अच्छा स्पॉन्ज आया तो बहुत हार्ड हो जाती हैं। सूजी रवा में क्या है, वो बनती ही सॉफ्ट हैं, तो इसलिए ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अदरवाइज़ इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो वह सबका हो चुका है लंच और बची हैं, और शाम में बची हुई इडली से बनेगी फ्राई इडली। अक्सर ही हम लोग जब भी प्लान करते हैं ना कि इडली बनेगी, थोड़ी ज़्यादा सी बना लेंगे, फिर इडली फ्राई बनाएंगे, लेकिन सच बताएं, जब सूजी की इडली बनती हैं वो फ्राई करने में बहुत सॉफ्ट रहती हैं। सॉफ्ट होने की वजह से वो फ्राई खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन ये दाल चावल वाली इडली बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत दिनों के बाद बनी थी आज घर में दाल चावल वाली इडली, तो फिर तो बनाएंगे ही हम लोग। और मैंने पूरा जितना बैटर था सारी इडली बना ली थी, और लंच होने के बाद जितनी बची हुई थी इडली, पहले सोचा था कि चटनी बना लेते हैं तो इडली चटनी खाएंगे, फिर हम बच्चों ने और मैंने प्लान किया कि नहीं, फ्राई इडली खाएंगे। चटनी भी अक्सर ही बनती रहती है इडली चटनी के लिए। तो ये एक इडली से मैंने 4-4 पीसेस कट कर लिए हैं लेंथ वाइज में। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस करके भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। और अब कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है, तो मैंने यहाँ पर कास्ट आयरन कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने रखा है। और बाहर सारे कपड़े फैल चुके हैं, शुभम ने सारे कपड़े फैलाए थे दोपहर में, जो मशीन लगाई थी कपड़ों की, शाम में ही उसने फैला दिए थे सारे कपड़े। जैसे ही तेल गरम हुआ है, राई का तड़का लगाने के बाद हींग डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और करी पत्ता भी मैंने ऐसे काट करके डाला है। पहले सोची थी टमाटर डालें क्या, बच्चों से पूछा, वो कहते हैं जैसा सही लगे। फिर सोचती हूँ अच्छा डाल लेते हैं, मैंने काट लिया टमाटर लेकिन नहीं डाला, क्योंकि टमाटर से ना थोड़ा वो सौगी सौगी सी हो जाती है इडली, ऐसे क्रिस्पी और फ्राइड फ्राई सी खानी थी। जब प्याज फ्राई हो गई फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला, क्योंकि तेल में हल्दी डालने से कलर अच्छी चढ़ती है। फिर डाली, जितनी कटी हुई इडली थी वो फ्राई किया, फिर थोड़ा सा मिक्स किया अच्छे से, फिर बाकी की भी जितनी भी थी कटी हुई सारी की सारी डाल करके हल्का सा नमक और मिर्च स्प्रिंकल किया है। और मैंने डाला है इसमें मैगी मसाले का पूरा पैकेट। तो मसाला आप चाहे पाव भाजी का मसाला डालो वो भी अच्छा लगता है, इसमें सांभर मसाला भी अच्छा लगता है, या फिर मैगी मसाला स्प्रिंकल कर लो। नमक मिर्ची के सिवाय मैंने और कोई मसाले नहीं डाले, हल्दी तेल में डाली थी बस। अब हल्के हल्के सबको मिक्स करती जा रही हूँ मैं। और चूंकि ये एकदम से अच्छे से फ्राई करनी है, कढ़ाई मतलब छोटी तो नहीं है, लेकिन इडली के पीसेस ही ज़्यादा हैं। चूंकि डिनर में ये सारी इडली फ्राई कर ली, तो आज हमारे यहाँ डिनर यही है लाइट सा। शाम की चाय मैंने पी ली थी, बस ये था कि रात के समय ये बनाएंगे गर्मा गर्म। तो इडली अच्छी फ्राई हो चुकी थी, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। और हाँ, अब मैंने इसमें डाला है टोमेटो केचप। वैसे साइड में रख करके भी डिप करके भी खा सकते हैं, पर हल्का सा डाल दिया तो पूरे में मिक्स हो गया। जैसे मैगी मसाला और केचप का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो मैगी इडली में आ गया है। बहुत टेस्टी लग रही थी, और गर्मा गर्म ये इडली फ्राई हम सभी ने मिलकर के खाया। तो आज काफ़ी दिनों बाद ये इडली फ्राई बनी। वैसे आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, जब कभी डिनर टाइम पे बनती है इडली तो हम लोग ब्रेकफास्ट में इसका जुगाड़ करते हैं। अब चूंकि आज वो लंच में बनी थी, इसलिए डिनर में ये काम हुआ है। डिनर कुछ हल्का सा करना हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना। तो आपको कभी, जैसे अगर आप स्पेशली इडली बना के भी फ्राई कर सकते हो ना, तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं कि सांभर बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, शॉर्टकट में बेस्ट है। और ये ड्रैगन फ्रूट, आज ड्रैगन फ्रूट जैसे मैंने काटा तो मुझे लगा अंदर से लाल निकलेगा, क्योंकि जब भी हमारे घर ड्रैगन फ्रूट आया तो रेड आया। फर्स्ट टाइम हमारे घर में वाइट वाला आया है। तो फिर मैंने कहा अरे वाह, ये तो मैं एक दिन सोच ही रही थी कि वाइट वाला मंगवाएंगे। तो बस अब यहाँ पर इसको मैंने हाफ पीस कट किया है, हाफ से भी पीसेस कट कर लेंगे, हाफ रख देंगे, मतलब खा सकते हैं सूखा। अभी मैं शेक बना रही हूँ, तो 1 गिलास दूध में हाफ ड्रैगन फ्रूट काफ़ी हो जाता है। और ड्रैगन फ्रूट खाने में भी टेस्टी लगता है, स्पेशली वाइट वाले का टेस्ट थोड़ा रेड वाले से अलग होता है, अच्छा लगता है खाने में। आप ट्राई कर सकते हो, जैसे रेड वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सूखा खाने में। तो मुझे एक दिन कमेंट में किसी ने बताया था कि वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी मैं सोच रही थी तभी से कि वाइट मंगाएंगे, लेकिन वो बाई चांस वाइट वाला आया।
और अब मैंने हाफ़ जो पीसेस कट किए हैं उनको ब्लेंडर जार में डाला, दूध डाल करके इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट मिल्क शेक रेडी। तो जो बच्चे ड्रैगन फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनके लिए शेक्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्रूट के साथ दूध, मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे बनाना शेक में बना डालते हैं, हम लोग मैंगो मिल्क शेक बनाते हैं। तो बस ठीक है, कभी कभार बना सकते हैं और झटपट से बनाओ, पी लो, तो ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत ही नहीं है और पीने में अच्छा लगता है। इसके जो सीड्स होते हैं ना वैसे कच कच वाले जाते हैं ना, वैसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको पीने में ना। बस आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।